अहलिया ने खानपुर वालों तुम्हें तवज्जो तलब बात बतला के जाऊंगा, काम आएगी। जिन गोदों के अंदर वली आता है, पता नहीं परवरदिगार आलम उन कोकों की तरफ, उस कोक की तरफ कितनी मर्तबा रहमत वाली निगाह डालता है। वली अपनी मर्जी से नहीं पल जाता। मदरसे की तरबियत, खानका की तरबियत बाद में होती है, पहले माँ की गोद का असर होता है। नहीं यकीन आता इज्तिमा के बाद खानपुर के इस दीनी कब्रिस्तान में, रूहानी कब्रिस्तान में चले जाना और जाके पूछ लेना, हम बड़े कब्रिस्तान में गए, फलाने मोहल्ले के कब्रिस्तान में गए, हमें किसी से जवाब नहीं मिला, आप ही बता दो। आपने तो दुनिया आखिरत के मजे चख लिए। रब्बे जुल जलाल की कसम है, दीलपुर के कब्रिस्तान वाले बताएंगे, अभी अभी जो मिंबर पर फकीर बात करके गया, मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब ने पाकिस्तान के तमाम खतीबों को बुलाकर जो बात कहलवाई, बात वही सच्ची है। दुनिया की सारी चमकती चीजें कब्र के अंदर आने के बाद पता लगा धोखा ही निकली है। नहीं यकीन आता अपने रिश्तेदारों की कब्रों पे चले जाना, नहीं यकीन आता अपने अजीजों माँ बाप की कब्र पे चले जाना। कब्र की मट्टी की अफसुर्दगी बतलाएगी अंदर मामला गड़बड़ है। मरने के बाद मेरे अजीजों कब्र तैयार की गई, एक दरख्त की टहनी तोड़ के और सराहने लगा रहे हो, और ये क्या है? जब तक ये पत्ता हरा भरा रहेगा, जब तक ये पत्ता सर सब्ज़ो शादाब रहेगा, ये अल्लाह की तस्बीह करेगा, मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह अकबर, तू पत्ते की तस्बीह से सवाब पहुंचा रहा है, तेरी जुबान कहाँ चली गई? 10 बच्चों का बाप मरा, दरख्त की टहनियां पड़ेगी, 10 बच्चों के बाप मरा, 10 बच्चों को कुरान पढ़ने की तौफीक क्यों नहीं हो रही है? जाओ जाके कब्रिस्तान में पूछ लेना, अम्मा जान, अब्बा जान, भाई जान, रिश्तेदार, मुझे बताओ क्या बात है? सारे के सारे बतलाएंगे। जिस चीज ने हमें धोखे में रखा, हम तुम्हें अकल की बात बतला रहे हैं, उसके धोखे में तुम यहाँ ना आ जाना, वरना कब्र के 4 गज के कमरे का मसला बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा सुबह सुबह पैसे की दौड़ में फिरते शाम हो गई, तुम्हें ना घर याद रहा ना दर याद रहा। ईमानदारी से बताओ, क्या पैसा तुम्हारे काम नहीं आया? क्या तुम्हारा सगा बेटा तुम्हारे काम नहीं आया? कहने लगे पैसे सगे बेटे की तो बात जाने दो, जब मुझे दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल में मुझे लेके गए, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लिख दिया और कहा ये इंजेक्शन ले आ, 20,000 रुपए का आएगा, तेरे बाप को अटैक नहीं होगा, गारंटी देता हूँ। जब मेरा बच्चा दौड़ने लगा, मेरे सगे भाई ने उसका बाजू पकड़ के खींच लिया, कहने लगा तेरे से मेरा ज्यादा तजर्बा है, तेरे बाप की हालत देख रहा हूँ, पैसा जाया करने वाली बात है, तेरा बाप बचेगा कोई नहीं। मुझे उस वक्त अपनी औलाद पे बड़ी हैरत आई, जब मेरी बच्चे ने पर्ची और पैसे जेब में डाल लिए, कहने लगे अब्बा जान तुझे अब दवा की नहीं बल्कि दुआ की जरूरत है। मैंने कहा चलो औलाद तो तेरे काम नहीं आई, सगी बीवी तेरे काम आई होगी। कहने लगा उस नामुराद की बात ही ना कर। अल्लाहु अकबर, मेरी कब्र की मट्टी खुश्क नहीं हुई, इद्दत पूरे होने की देर थी, उसे कुरान का मदरसा खोलना चाहिए था। मेरे मरने के बाद साल ना गुजरा, ब्यूटी पार्लर खोल के बैठ गई। मैंने कहा तेरा पैसा तेरे काम नहीं आया, तेरे घर का सामान तेरे काम नहीं आया, चन्यूट का बेड तेरे काम नहीं आया, अमेरिकन सिस्टम तेरे काम नहीं आया। अल्लाह अकबर, कहने लगा औकात का तो उस वक्त पता लग गया था जब मेरा जामा मस्जिद में ऐलान हुआ फला का इंतकाल हो गया। उसी वक्त से 2 लड़के मस्जिद से चरपाई जनाजे वाली उठाकर मेरे दरवाजे पे ला के खड़ी करके चले गए, और मैंने कहा ओह जालिमो, जिस जनाजे वाली चरपाई पर मोची का जनाजा गया, उसी चरपाई पे 25 मुरब्बे वाले का जनाजा जा रहा है।
दुनिया में किसी झूठे गिलास में पानी नहीं पीता था, बड़े भाई के उतरे कपड़े नहीं पहनता था, बड़े भाई ने तौलिए से मुंह साफ कर लिया तो मुंह साफ नहीं किया करता था। आज क्या बनी ओ लोगों, जनाजे वाली चरपाई पे लेटकर हजारों मुर्दों के ऊपर जो कलमे वाली चादर दी गई वो चादर ओढ़ के जा रहा है, कब्र में उतरता हुआ सारे कब्र में उतारने वालों को कह के चला गया ओ लोगों दुनिया बेवफा, इसके धोखे में ना आना, नहीं यकीन आता देख लो दुनिया ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, मरने के बाद मुझे मेरे घर की चरपाई तक ना मिली। मेरे औलाद को पैसा डॉलर पाउंड कमाने के लिए अपनी हलाल की कमाई का पैसा लगा के बाहर भेज दिया, ऐसी नामुराद औलाद निकली, मेरे जनाजे पर कंधा देने भी मुझे नहीं आए। मैंने कहा औलाद काम नहीं आई, खानदान काम नहीं आया, रिश्तेदार काम नहीं आए, कौम बरादरी काम नहीं आई, फिर बता तेरी चीज क्या काम आई। दुनिया की रोशन ख्याली काम नहीं आई, दुनिया का मालो मता काम नहीं आया, फिर बता कब्र में तेरे कब्र में कौन सी चीज तेरे काम आई। मरने वाला पुकार पुकार के कहने लगा ये तो सारी चीजें धोखा निकली हैं। अब्दुल्ला नाल इमदादुल उलूम के इस सालाना इज्तिमा पर जाकर सुनने वालों से कह देना कब्र में रुपया नहीं चला करता, कब्र में डॉलर पाउंड नहीं चला करता, कब्र में दिरमो दिनार रियाल नहीं चला करता, बल्कि कब्र वाली मार्केट में आके पता लगा यहाँ तो रसूल पाक का मुबारक तरीका चला करता है। हम अपने आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन पाकिस्तान के नामवर खतीब और अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमान उलमाए हक उलमाए देवबंद मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, इनकी आमद पर मेज़बानों की तरफ से दिल की अता गहराइयों से इन्हें खुशामदीद कहते हैं। मैंने आपसे पहले अर्ज किया इन सफेद दाढ़ी वालों का, इन अल्लाह वालों का कदर कर लो। पाकिस्तान के अंदर मेरे अजीजों ये 5-7 बुजुर्ग ही रह गए, बाकी हर तरफ देख लो आपके सामने है। यकीन जानो दिल को अफसोस होता है, आंख से आंसू निकल जाता है। इलाहुल आलमीन जिस लाहौर की धरती ने इमामुल औलिया अहमद अली लाहौरी देखा हो, या अल्लाह जिस खालपुर के अंदर खलीफा गुलाम हबीब आया हो, ओ लोगों जहां मेरे अजीजों खलीफा गुलाम मोहम्मद आया हो, चकवाल के अंदर खलीफा गुलाम हबीब आया हो, ओ लोगों आज धरती तरस रही है। ओ लोगों क्या पता था कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। जाने वाला कह के चला गया कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फिजा याद करेगी। ओ लोगों तुमने हमारा तड़पना ना देखा, तुमने हमारा जज्बा ना देखा, तुमने हमारी अंदर की तड़प ना देखी। हम तो सर पे कफन बांध के निकले थे, हमने तो इरादा किया था रब की धरती पे रब का निजाम रहेगा, हमें तो अंग्रेज ने बर्फ की सिलियों पर लिटा दिया, हमने परवाह न की, हमें तो काले पानी की जेल में भेज दिया गया, हमने तो परवाह न की, हमें तो माल्टे की जेल में 4-4 साल कैद रखा गया, हमने परवाह न की, हमें गधे पर बिठा के बाजारों में फिराया गया, हमने परवाह न की, हमने तो बल्कि अंग्रेज से, हमने तो कुफरिस्तान वालों से, हमने तो खत्मे नबूवत के गद्दारों से भर मैदान के अंदर टक्कर ली। तसनीफ का मैदान हो और लोगों तकरीर का मैदान हो, विलायत का मैदान हो, अदालत के अंदर हो, मेरे अजीजों हमने तो हर मैदान के अंदर टक्कर ली। हमने तो जब घर से निकले माँ की कोख से जब बाप ने उंगली पकड़ के मदरसे में भेजा, हमने तो पहले इरादा कर लिया था रब की धरती पे रब का निजाम रहेगा, हम रहे ना रहे अल्लाह का कुरान भी रहेगा, मोहम्मद मुस्तफा का फरमान भी रहेगा।
इसीलिए हमने समझौता किसी से नहीं किया, किसी हुकूमत वाले से समझौता नहीं किया, किसी इक़्तिदार के लालच देने वाले से समझौता नहीं किया। हमारे पास वजारत की कुर्सियां लोग बड़े लेके आए, हमारे पास लोग जमीनें बड़ी लेके आए, हमारे पास लोग अमेरिका की इमदाद, पाकिस्तान की इमदाद बड़ी लेके आए। हमने कहा तुम्हें पाकिस्तान का पैसा मुबारक हो, बरतानिया अमेरिका का पाउंड मुबारक हो, और हमने कह दिया हमें मोहम्मद के घराने के फाके मुबारक हो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, खून का कतरा कतरा निकाल कर खत्मे नबूवत की पगड़ी पे निछावर कर देंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अकीदा खत्मे नबूवत का दुनिया के अंदर नारा लगा के जाएंगे और लोगों को मनवा के जाएंगे। खानपुर वालों, आप भी इस इज्तिमा में आज नारा लगा लो, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मैं 4 दिन पहले पीर जी अल्लाह अकबर शकरगढ़ के इलाके में गया, आधा पौना घंटा मेरी तकरीर को हुआ। एक कोने में से, एक कमरे में से, सामने वाले गेट में से एक इज्तिमा आ गया, हरे रंग की झंडियां उठाई हुई, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतना शोर किया, इतने नारे लगाए, वो लोगों में खामोश होके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा यार अब्बा सो गई कहा? मैंने कहा मुझे बताओ किसको नारा सुना रहे हो? क्या मेरे चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं? किसको नारा सुना रहे हो? क्या सुन्नत के मुताबिक मैंने लिबास नहीं पहना? क्या मैं मगरिब की नमाज पढ़ के नहीं आया? इशा की नमाज नहीं पढ़ूंगा? पौना घंटा मुझे बयान करते हो गया, क्या मैंने अल्लाह और रसूल के अलावा किसी का पैगाम सुनाया? सारे सर नीचे करके बैठ गए। मैंने कहा मुझे नारा क्यों सुनाते हो? दादे को जाके नारा सुनाओ, दादे को लब्बैक या रसूल अल्लाह पर अमल कर ले, उसे नारा क्यों नहीं सुनाते? 70 साल हो गए तेरे घर के अंदर दूध मक्खन परोठे खाते हुए, आज तक किसी ने ईद की नमाज में भी उसे मस्जिद में नहीं देखा। माँ के सामने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा। 30 साल हो गए तेरे बाप के घर में आए हुए, 10 बच्चों की माँ बन गई, तुमने बावर्ची खाने में देखा, आज तक उसे मुसल्ले पे नहीं देखा। बीवी के सामने जाके लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा, तो सारा दिन बगैर गुस्ल के घर के अंदर काम काज करके तेरी औलाद को बेनमाज़न औरत खाना पका के खिलाती है, उनके सामने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा। उस आदमी के सामने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा क्यों नहीं लगाता जो 1 लाख रुपए पे 10,000 सूद लेता है? उसके सामने लब्बैक का नारा क्यों नहीं लगाता जो पैसे पूरे लेता है, सौदा कम तोलता है? उसके सामने नारा क्यों नहीं लगाता जो सुबह दुकान पर बैठकर नबी की सुन्नत पे उस तरह चलाता है? उसके सामने जाके नारा लगा जो नाश्ता करने से पहले चेहरे से हुजूर की सुन्नत को मुड़वा देता है। मैंने कहा 1400 साल हो गए, इस नारे का मकसद समझे ही कोई नहीं। ना समझ आया तो अबू जहल को समझ ना आया, अगर समझ में आ गया तो हमशे के बिलाल को समझ में आ गया। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस नारे को ऐसा समझा, ओ लोगों, फिर चट्टान सीने पे रख दी, परवाह ना कोई, फिर कोयलों पे लिटा दिया, परवाह ना की, तालियां पीटी गई, परवाह ना की, बिलाल का मार मार के चमड़ा उधेड़ दिया गया, परवाह ना की। ओ लोगों, ये नारा सैयदा सुमैया को समझ आ गया, शर्मगाह पे बर्छी खा ली, फिर इस नारे की नाना की। हजरत ज़नीरा को समझ आ गया, आंखों में सरिये गड़वा के आंखें निकलवा ली, नाना की। अल्लाह अकबर, तुम इन मुजाहिदा को क्या कहोगे? तुम इस मुजाहिद बिलाल को क्या कहोगे जिन्होंने मक्के के पूरे कुफर के सामने, बड़े बड़े सरदारों के सामने सर झुकाने, घुटने टेकने से इनकार कर दिया? आंख में आंसू आए, मक्के के कुफार कहने लगे और इन्हें छोड़ दो, ये रोने लग गए, इन्हें छोड़ दो, ये आंसुओं से माफी की भीख मांग रहे हैं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, जिस बिलाल के पैर में जुत्ती नहीं थी, जिस बिलाल के तल पे कुर्ता नहीं था, खड़ा होकर ऐलान करने लगा अपनी माफी, अपनी भीख अपने पास रखो। अल्लाह अकबर, आंसू तो इस वजह से निकले, या अल्लाह ये सआदत मंदी हमें नसीब हो गई। और मक्के के काफिरों सुन लो, अगर तुम समझते हो हमारी माँ अपनी मार से, अगर समझते हो अपनी अजियत से, अगर समझते हो अपनी तकलीफों से तुम हमारे ईमान को कमजोर कर सकते हो, कसम है अल्लाह की इज्जत की, उस रब की कसम है जिसके कब्जे में हमारी जान है, मार मार कर हमारी रगों से खून के कतरे निकाल सकते हो, लेकिन सीने से इश्क़ रसूल नहीं निकाल सकते हो।
और आपको एक बात बताऊं, इंशाअल्लाह उलमाए किराम मेरी बात की तस्दीक करेंगे। उलमाए देवबंद ने जो तौहीद और रिसालत के इश्क का जाम पिया, ये सहाबा का बचा हुआ पिया है। तुमने इस्लामाबाद के टूल प्लाजे पर देख लिया, 45 गोलियां सीने पे खा के चला गया, लेकिन सर नहीं झुकाया। क्या तुम्हें मौलाना लुधियानवी शहीद याद कोई नहीं? क्या तुम्हें जंग की सरजमी का वो अम्मा आयशा की इज्जत करने वाला, सहाबा की नमूज पे मर मिटने वाला, वो तुम्हें रजाकार वफादार जंगली याद कोई नहीं? ओ लोगो, अल्लाह अकबर, नहीं यकीन आता खानपुर के इस दिलपुर के कब्रिस्तान में चले जाओ। मैंने हजरत अब्दुल्ला दरखास्ती की कब्र के कतबे पे लिखा हो देखा, अल्लाह अकबर, अल्लाहू में बड़े मजे, जो चाहे वो चख ले, सबको अल्लाहू रब्बे काबा की कसम है, वाह दरखास्ती तेरे नसीबे पे नाज है। कोई माल लेके चला गया, कोई दुकान लेके चला गया, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की 1 लाख हदीसों का जुबानी हाफिज बन के चला गया। दीनपुर वालों, तुम्हारे घर के आगे से रहमत का दरिया बह गया, मुझे अफसोस है तुम फायदा ना हासिल कर सके। मैं कहां से लाऊं वो उलमाए देवबंद का सीरा, मैं कहां से लाऊं उलमाए देवबंद के माथे का सेरा। हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी जेल के अंदर अल्लाह अकबर अंग्रेज ने जेल में डाल दिया। 11 जनाजे घर से निकले, लेकिन अंग्रेज सरकार से माफी ना मांगी। हर एक को पैगाम देते रहे, बेफिक्र होके मर जा, इंशाअल्लाह मैदान माशर में मुलाकात हो जाएगी। मैं कहां से लाऊं अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह, जिसकी बीवी बीमार पड़ गई, रांती जेल के अंदर टेलीग्राम लिख दिया, अबुल कलाम एक मर्तबा तो आ जा, जिंदगी वफा करे या ना करे। इस मर्द कलंदर ने अपनी घरवाली को पैगाम दिया, अल्लाह अकबर, सारी जिंदगी जिस हुकूमत की मुखालफत करता रहा, इसी से माफी मांगू, तेरे ईमान वाली गैरत कहां चली गई? बगैर दुआई के मर जा, दर्द के अंदर कुर्राती मर जा, तड़प तड़प के मर जा। अल्लाह अकबर, परेशान होने की जरूरत कोई नहीं, फिक्र करने की जरूरत कोई नहीं। अल्लाह ने चाहा रिहाई मिल गई, हुए जमीन पे तेरे से मैं मुलाकात कर लूंगा। अगर मर गया हाथ उठा के मेरे लिए दुआ कर देना, वादा करता हूं इंशाअल्लाह हुजूर के हौजे को सर पर मुलाकात हो जाएगी। अकाबिरीन उलमाए देवबंद, अकाबिरीन उलमाए देवबंद, नाराए तकबीर। खतीब इस्लाम मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी, खतीब अल्लामा अब्दुल करीम नदीम, मरकज़ तरबियतुल मुबल्लिगीन जामिआ दारुल उलूम। तुम इनको गुस्ताख कहते हो, तुम्हें शामली का मैदान याद कोई नहीं? अंग्रेज के सामने अकेला हजरत रशीद अहमद साहब गंगोई सीना तान के खड़े हो गए। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह आए कान में कहने लगे, हजरत जी आप जरा पीछे हट जाओ, ये देवबंद के गुलाम का मुकाबला नहीं कर सकते। अंग्रेज ने गोली चलाई, मौला कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे पे लगी, जमीन पे गिर गए। रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने पूछ लिया, कासिम क्या हो गया? कहने लगे, अंग्रेज की गोली दिमाग में लग गई, आंखों की बिनाई चली गई। वाह अल्लाह, इसके रसूल के क्या कहने, हुजूर की मोहब्बत के क्या कहने। ओ लोगों, तुमने दुरूद पढ़ा, पता नहीं फायदा मिला या ना मिला। रब्बे अकबर की कसम है, वो काली कमली वाले के रोजे पर दुरूद पढ़ा करते थे, नकद फायदा मिल जाया करता था। मौला रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने मौला कासिम नानोतवी को आलती पालती यानी चौकड़ी मारकर अपनी गोद में लिटा लिया। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 2 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, तीसरी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने हाथ में थूक निकाला, अपने मुंह से उस पे फूंक मारी, मौला कासिम नानोतवी के माथे पे जख्म वाली जगह पे मल दिया। फरमाया, बेटे दुरूद शरीफ पढ़ता पढ़ता आंखें खोल ले। मौला
कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खोली, फरमाया बता बिनाई वापिस आई के नहीं। अल्लाह अकबर। मौला कासिम नानोतवी शामली के मैदान में अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे, फरमा अर्ज करने लगे हजरत जी बिनाई तो आ गई लेकिन दुरूद का असर देखा। अल्लाह अकबर। बिनाई वापिस आ गई, दुरूद की बरकत से माथे से गोली का निशान भी खत्म हो गया। तुम इनको गुस्ताख कहते हो। अल्लाह अकबर। मौला रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद मदीने पाक से आया। अल्लाह अकबर। तुम मदीने के बाजारों को अच्छा कहते हो। अल्लाह अकबर। तुम आज के रसूल है, वो मदीने की खजूर की गुठली की भी ताजीम करें, वो गुस्ताखे रसूल कैसे बन गए। मौला रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आपकी ज़ियारत करने आया, आपका मुरीद आया, फरमाया मियाँ बड़े दिन बाद आए, कहाँ चले गए थे। हजरत जी मैं अल्लाह का घर देख के आया, नबी का रोजा देख के आया। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे मियाँ तू तो बड़े मुकद्दरों वाला निकला, बड़े बरकतों इज्जतों वाला निकला। जेब में हाथ डाला, कहने लगा हजरत जी मैं आपके लिए तोहफा लेके आया। कहने लगे मदीने का तोहफा क्या लेके आया। अपने खिस्से में हाथ डाल के 3 खजूरें निकाल दी। अल्लाह अकबर। वाह रशीद अहमद गंगोही तेरे इश्क पर मैं कुर्बान जाऊं, तेरे एक एक आंसुओं पर अल्लाह अकबर अपना रोना कुर्बान कर दो। रोके कहने लगे मेरे हुजूर के, मेरे नबी के शहर से, मेरे नबी के शहर से सौगात आई है, हुजूर के शहर से तोहफा आया। कभी सीने से 3 खजूरों को लगा रहे हैं, कभी होंठों से बोसा दे रहे हैं, कभी सर पे रख के रो रहे हैं। फिर अपने मुरीद को बुलाया, फरमाने लगे मेरे करीबी करीबी दोस्तों की फहरिस्त बना ले, लिस्ट बना ले। अल्लाह अकबर। मुरीद ने करीबी करीबी मुरीदों की, करीबी करीबी मुताल्लिकीन की, पास पास रहने वाले दोस्तों की फहरिस्त बनाई। 50 आदमी निकले। आपने फरमाया ले जा, बावुजू होकर बाअदब इन खजूरों के 50 टुकड़े कर ले और हर एक मुरीद को दे देना, थोड़े ना देखना, ये ना समझियो थोड़ा ये देखना कहां से आया है। मुरीद की जुबान से निकल गया, कहने लगा हजरत जी खजूरें थोड़ी लेने वाले ज्यादा है। अल्लाह अकबर। चेहरा लाल हो गया, आंखों में खून उतर आया। फरमाया आज के बाद मेरे सामने ना आना, मदीने की खजूरों को थोड़ा कह के तूने तो हील कर दी है। जिसरा का सीने में वो इश्क लेके गए। अल्लाह अकबर। कईयों के साथ डायरेक्ट अनवर से खानपुर के अंदर कनेक्शन मिला लिया और कई इतने प्यारे लगे बुला के रोजा अनवर की छांव में सुला दिया। मैं कहां से लाऊं शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। और लोगों तुझे उसकी फजाइल अमाल लिखी याद है, उस बाबे का किरदार याद नहीं। सीना खोल के देख उसके सीने में, तुझे इसके रसूल याद कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मौलाना आशिक इलाही बुलंद शहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते अल्लाह अकबर। हम भी हजरत शेख के जनाजे में शरीक थे। जनाजा जन्नतुल बकी में ले जाया गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में कब्र की जगह देने लगे। अरब के शूख आ गए, अरब के उलमा कराम आ गए, मुफ्तियाने कराम आ गए। कहने लगे इन्हें यहाँ ना दफनाओ, 2 इमाम मालिक एक जगह दफन नहीं हो सकते, इस अल्लाह वाले को यहाँ ले आओ। एक इमाम मालिक यहाँ सोएगा, दूसरा इमाम मालिक यहाँ सोएगा। अल्लाह अकबर। जो अरब के उलमा कराम ने कब्र की जगह तैयार कर रखी थी, वहाँ आपकी तदफीन हुई। मौला आशिक इलाही बुलंदशहरी कहने लगे मैंने यूं करके सर उठा के देखा, अल्लाह अकबर, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। इमाम मालिक के कदमों में जगह तो ना मिली, सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों में जगह मिली, अहलुल बैत के कदमों में जगह मिली। मैंने कहा मैं कब्र पे मिट्टी डालने नहीं दूंगा जब तक शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से कुछ पूछ नहीं लेता। जरा चेहरे से कफन हटाओ। इमाम अल्लाह अकबर। मौला आशिक इलाही बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह कब्र के किनारे पे खड़े हो गए, अंदर झांक के कहने लगे कितने मुकद्दरों वाला था, हमें पता ही ना लगा कौन सी हैसियत का मालिक हमारे में रह के चला गया। अल्लाह अकबर। शेख तेरी तुरबत पर लाखों अल्लाह का सलाम आए, अल्लाह की तरफ से रहमतें आए। हमें क्या पता था तेरे जिस्म की मट्टी के खमीर को अल्लाह ने अहलुल बैत के जिस्म की मट्टी से लिया। जिन्होंने लोगों के अंदर यहाँ फाड़ पैदा किए, खुदाए पाक की कसम उन्हें पाकिस्तान में जगह न मिली। जिन्होंने लोगों को आपस के अंदर जोड़ा, उन्हें मदीने में हुजूर के रोजे की छांव में जगह मिल गई।
आज आपको भी दावत यही फिक्र दे के जाऊंगा, आज आपको भी ये प्यार वाली दावत दे के जाऊंगा। और लोगों, प्यारी प्यार में सब कुछ रखा है, यकीन जानो। लोग कहते हैं मेरे रिज़्क में बरकत नहीं आती, लोग कहते हैं मेरे कारोबार नहीं चमकता, लाखों तवीज ले लिए, सूरह यासीन का कैलेंडर मैंने दुकान पे लगा रखा है, लोहे कुरानी दुकान पे लगा रखे हैं, सूरह वाक़िया मेरे दुकान पे लगा रखी है। मुझे ईमानदारी से बता, तेरे मकान में, तेरी दुकान में बरकत कैसे आएगी? तेरी दुकान के अंदर जब भाई के गिले होने लग जाए, जब माँ बाप के गिले होने लग जाए, जब बीवी की बदखोइयां होने लग जाए, जब सगे मामे चाचे को गालियां देना शुरू कर दे, मुझे बता तेरी दुकान और तेरे पे लानत तो आ सकती है, खुदा की रहमत नहीं आ सकती। किस नबी के उम्मतियों, पीर से ही तस्दीक कर देना, इंशाअल्लाह ये हो सकता है हमारा ईमान है। हमारा नबी गमखार नबी, हमारा नबी अल्लाह अकबर इतना अपनों से प्यार नहीं करता जितना उम्मत से प्यार करके चला गया। अल्लाह अकबर। हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोजा अनवर में लाद मुबारक में उतारने के लिए उतरे, रहमत वाले नबी को लाद मुबारक में उतार दिया। हजरत फजल बाहर आ गए और कब्र के किनारे पर रोजा मुबारक में लाद मुबारक में कभी सराने की तरफ आ रहे, कभी पैतियों की तरफ आ रहे और बार बार अंदर झांक के रोने लग गए। हजरत अली से रहा ना गया, हजरत अली ने बाजू पकड़ा, कहा फजल क्या बात है? कहा अली अल्लाह अकबर, पैगंबर तो इब्राहिम भी आए, पैगंबर तो आदम भी आए, पैगंबर तो मूसा आए, हर कोई अपनी उम्मत का खैर खा बन के आया, लेकिन इस जैसा खैर खा मैंने किसी नबी को ना देखा। अली यकीन नहीं आता, अंदर उतर, जरा कफन मुबारक से चेहरा हटा ले, कफन हटा ले और चेहरा मुबारक देख। मेरा कान हुजूर के लबों को लग गया, रहमत वाले नबी की लब हिल रहे थे और जुबान से लफ्ज जारी था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ओ लोगों, कितना गमखार नबी, जो माँ की गोद में भी उम्मत का खैर खा रहा, जो कब्र में जाते हुए भी उम्मत का खैर खा रहा है। आज उस नबी की रिसालत का, उस नबी की नबूवत का, उस नबी के आने का मकसद क्यों बयान नहीं करते? गलियां सजाना तो शान है, झंडे लगाना तो शान है, अरबी लिबास पहन के डाची पे बैठ जाना ये तो नबी का शान बयान हो गया। आने का मकसद क्या है? विलादत का मकसद क्या है? मेरे नबी का प्रोग्राम क्या है? मेरा नबी तो उम्मत जोड़ के गया था, मेरा नबी तो इंसानियत को मेराज के ताज पहना के गया था। ये तजल्जुल और गुमराही के कुओं में कहां से जाके गिर गई? इन्हें तो ऐसा बुलंद करके गया था, आसमान वाले इनके माथे चुम्मा करते थे, ये नमाज पढ़ा करते, इनके सजदों को आके आसमान वाले लेके जाया करते थे, ये दुआ किया करते थे, आसमान वाले इनकी दुआओं पे आमीन कहा करते थे। रब अकबर की कसम है, अब तेरी मेरी गलियों में जानवर फिरते नजर आते हैं, फरिश्ता फिरता नजर नहीं आता। ओ लोगों, दुकान के बारे में सोचते हो, ओ लोगों कारोबार के बारे में सोचते हो, बच्चे बच्ची की रिश्तेदार की रिश्ते के बारे में सोचते हो, अपने ईमान की सलामती के बारे में क्यों नहीं सोचते? 10 रुपए की खातिर ईमान जा रहा है, भाई जमीन का हिस्सा ले गया, उससे छीनने के लिए ईमान चला गया। क्या तुम्हें इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो जिंदगी का, वो जुमातुल मुबारक का, वो खुतबे का वाक़या याद नहीं? मेरा नबी जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, अचानक खुतबा देते खामोश हो गए, आंखों मुबारक से आंसू निकल आए। फरमाया जिब्राइल आके खड़ा है और कह रहे कमली वाले अपनी मस्जिद से उठा के बाहर कर दे, जिसका कोई रिश्तेदार नाराज हो। नबुव्वत वाली जुबान से ऐलान हुआ, आपने फरमाया मेरी मस्जिद से वो चला जाए, मेरे पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है जो अपने रिश्तेदार से नाराज हो। अल्लाह अकबर। साहबा भी मन के सच्चे कौल के पक्के थे, कोई नीचे मुंह करके नहीं बैठा रहा, यूं नहीं कहा जी इसने यूं किया था फिर मैं बताओ क्या ना करता। नबी का एक दीवाना उठा, उस सईद बिन हुजैर रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद नबी की चौखट से बाहर खड़ा हो गया। कमली वाले अपने दरबार से निकलने की इजाजत ना दे, जो कहेगा करूंगा। आपने फरमाया जवान क्या बात है? कि मैंने लाख अपनी मासी को, लाख अपनी खाला को मनाने की मैंने कोशिश की, लेकिन मानती कोई नहीं। आपके कहने पे जा रहा हूं, कमली वाले मेरे दिल में बुग़्ज़ नहीं। आपने फरमाया जल्दी चला जा। मदीने की गली में अपनी खाला का दरवाजा बजाया, मासी का दरवाजा बजाया और जाके कहने लगा मासी माफ कर दे, वरना वो अपनी मजलिस में बिठाने से इनकार कर रहा है। खाला भी चौड़ी हो गई, अंदर जाके बैठ गई, कहने लगी मैं माफ नहीं करूंगी, पहले बता तुझे क्या बात हुई? अल्लाह अकबर। खाला जी वो तो जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, बातों बातों में उन्होंने कह दिया मेरी मस्जिद से उठ के चला जाए, मेरे पीछे नमाज पढ़
पढ़ने की इजाजत नहीं है। जिसका जो रिश्तेदार उससे नाराज हो, खाला माफ कर दे, वरना वो उम्मती कहने से इनकार कर देगा। अल्लाह अकबर। खाला ज़ारों कतार रोने लगी, मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोने लगी। कहने लगी सच्ची दिल से बता, उस नबी ने तुझे भेजा जिसको बात बात पे मैं गालियां देती हूं? कहा उसी ने भेजा? एक कोने में गई, अपने सीने को अपने सर को ढांका, आगे आगे चली। खाला तू कहां? कहने लगी आज मेरे से माफी मांगने आया, मुझे माफी नहीं दिलवाएगा। खाला वो तो अपने यारों में मस्जिद में मासी जी बैठा है। अल्लाह अकबर। कहने लगी मुझे पता है, जब मस्जिद से जाता है अपने घर को अपनी बेटी का हाल पूछ के जाता है। जब मस्जिद नबी में तुम्हारे पास आता है अपनी बेटी का हाल पूछने के लिए आता है। ओ लोगो, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे माल को सलामत रखे, तुम्हारे कारोबार को सलामत रखे। लेकिन इसके साथ आज दुआ दे के जाऊंगा, पीरों से दुआ लेके जाऊंगा, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को भी तुम्हारे हक में सलामत रखे। याद रखना, बेटे रहमत है, बेटियां रहमत है, और बेटे ने कयामत के दिन नेमत का सवाल किया जाएगा, रहमत का सवाल नहीं किया जाएगा। और लोगों मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब किसी का जनाजा उठे, घर में से रोने की आवाज ना समझ ले इसके घर में बेटी कोई नहीं है। और लोगों जब मैंने बड़ों को देखा, अल्लाह अकबर, जब जनाजा घर से निकलता है बड़े बड़ों को सब्र आ जाता है, बच्चा आवाज से नहीं रोता, लोग तमाशा बनाएंगे। तुमने देखा होगा नंगे पैर, गले में दुपट्टा है, उसे होश ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। भागती भागती अब्बे की चरपाई की अब्बे की चरपाई का पाया, पकड़ के रोके कहती है चाचू दस तो सही मेरे अब्बे को कहां लेके जा रहा है? अल्लाह अकबर। और लोगों बेटियों की कदर कर लो। बात बेटियां तो इतनी मुकदरों वाली, बाप के मरने के बाद हाथ उठाती हैं, अल्लाह उनके आंसुओं की बरकत से बाप के गुनाहों को माफ कर देता है। भाई को अपनी सालगिरह याद होगी, अपने बेटे की सालगिरह याद होगी, अचानक फोन आएगा, अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद रोने लग जाएगी। बहन क्या हुआ? भाई तुझे पता नहीं आज बाप को मरे साल हो गया है। अल्लाह अकबर। तूने बाप को याद नहीं किया, पैसे कम है तो मेरे से पढ़ ले, मेरे से ले ले, घर के अंदर कोई चीज पका ले, आजा दोनों बाप को बैठ के याद करें। अल्लाह अकबर। उसकी दुआओं को याद करें। और लोगों खबरदार खबरदार, आज के बाद कभी ये ना कहना हमारे बाप ने हमारे लिए किया ही किया है, तुम्हारे बाप ने तो इतना बड़ा तुम्हारे साथ एहसान किया। अगर वल्दियत वाले खाने में तुम्हारा बाप अपना नाम ना लिखना, तुम्हें कोई हलाल ज़्यादा ना कहता, तुम्हें दुनिया हराम ज़्यादा कहती। अपने अल्लाह अकबर, तुम्हारे वल्दियत वाले खाने में तुम्हारे बाप ने अपना नाम लिखकर तुम्हें इंसानियत की मेराज पे पहुंचा दिया, तुम्हें इंसानियत की इज्जत अता कर दी। अल्लाह अकबर। अगर ये अपना नाम ना लगाता, दुनिया तुझे रिश्ता देने को तैयार ना होती, कोई तेरे से यारी करने को तैयार ना होता। अगली बात को उलमा इकराम तईद करेंगे, कयामत का दिन होगा, नामे अमाल लेके अल्लाह का बंदा अल्लाह के दरबार में आएगा, मौज मस्ती में आएगा। हर साल मदीने में तकाफ करता रहा, आटे के थैले 400 में घर से रोज ज़कात में तकसीम करता रहा। आजा मेरा बंदा आएगा, अल्लाह कहेंगे नामा माल दिखाओ, नमाजों से खाली, रोजे से खाली, हज ज़कात से खाली। अल्लाह अकबर। या अल्लाह कहाँ चली गई? मैं तो सारी जिंदगी मुअज्जिन बना रहा, हर साल हज करके आता रहा, मैं तो लोगों को दरवाजे से खाली ना भेजता था। अल्लाह फरमाएंगे सच है, फरिश्तों जरा रील चलाओ तो सही, फरिश्तों जरा कैमरे का बटन ऑन तो करो। या अल्लाह क्या दिखाएगा? मेरे बंदे ठीक है, तेरी इबादत में तेरी रियाजत में शक कोई नहीं, एक बात तुझे याद है। या अल्लाह क्या? अल्लाह अकबर। शाम को थका हारा घर आया था, तेरे जिस्म में जान कोई नहीं थी। अल्लाह अकबर। तेरी माँ तेरा बाप तेरे सामने आ गए और तुझे देख के कहने लगे मेरा पुत्र आया है। तूने बैग फेंका और बैग फेंक के कहने लगा की मुसीबत है, जब भी घर में आओ इन्हीं का चेहरा देखना पड़ता है। तेरे माँ बाप ने नीचे मुंह करके रोना शुरू कर दिया, मेरी गैरत को जलाल आ गया, मैंने तेरी सारी नेकियों पर उसी वक्त कलम फेर दिया। बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।
आज के इस प्रोग्राम में, इस नशिस्त के अंदर ये मैसेज आपको दे के जा रहा हूँ। ओ लोगों, ये मैं दीनपुर के कब्रिस्तान में होके आया, मैंने जाकर हाथ उठाए और मैंने कहा या अल्लाह इनके सदके से, और मैंने कहा अल्लाह वालों सिफारिश कर दो। मुझे हर कब्र से आवाज आई, हर वली की कब्र से, हर शेखुल हदीस की कब्र से, हर मुफस्सिर कुरान की कब्र से आवाज आई, हमारे पास क्या लेने के लिए आया? घर में तेरे माँ बाप कोई नहीं। मैंने कहा थे, वो भी तुम्हारे पास आ गए। कहने लगे ठीक है, चल तेरी सिफारिश कर देते हैं, लेकिन जामे मस्जिद में जाएगा, इमदादुल उलूम में जाएगा, वहां जाके लोगों से कह देना जब घर में माँ बाप मौजूद हो तो दाता दरबार जाने की जरूरत कोई नहीं, जब घर में माँ बाप मौजूद हो तो मुल्तान आने की जरूरत कोई नहीं। रब्बे जुल जलाल की कसम, इमदादुल उलूम के इस इज्तिमा में मैं बाबा के दल बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। और जिसे माँ बाप के कदमों से नहीं मिलता, उसे आमना के लाल की चौखट से नहीं मिलता। लोग कहते हैं बरकत नहीं आती, कैसे आएगी? घर के अंदर रोजाना माँ बाप को रुला के दुकान पे बैठो, बरकत आएगी? बेटा पैदा नहीं होता, माँ बाप का रोना ऊपर जाता है, तेरे बेटे आएंगे। आखिरी बात, मेरा नबी जुमे की नमाज से फारिग हुए, हज़रत सईद की खाला सईदा फातिमा के घर बैठे, हुजूर जरा आइए, मेरी खाला बुला रही है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सईद की खाला के पास आए, सैयदा फातिमा ज़हरा के घर। जैसे सैयदा के हुजरे का पर्दा हटाया, सैयदा फातिमा की चादर का कोना पकड़कर हजरत सईद की खाला ने आगे कर दिया, मासी ने आगे कर दिया। कहा मोहम्मद गिले गिले न करना, मोहम्मद मेरी गालियों पर गिले न करना, तुझे तेरी बेटी की चादर का वास्ता, मुझे पता तू बेटियों से बड़ा प्यार करता है। और मैंने ये भी सुना है, बाद वाले मेरे इस सुनने को इस जुमले में कहेंगे, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। हमें पता तो गिलों का जवाब गिलों से देने नहीं आया, बल्कि शिकवों का जवाब रहमत वाली चादर से देने के लिए आया है। मेरे नबी ने माफ किया, हज़रत सईद की खाला ने कलमा पढ़ा, नबूवत वाली जुबान से अल्लाह अकबर, उम्मती होने उम्मतिया होने का ऐलान कर दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम वापिस आने लगे, खाला कहने लगी, मासी कहने लगी, कमली वाले ये नहीं पूछेगा किस चीज ने मुझे मुतासिर कर दिया। आपने फरमाया बता। अल्लाह अकबर, मुखड़ा नबूवत देख के होके भर भर के रोने लगी और चेहरा अनवर की तरफ इशारा करके कहने लगी, जिस नबी का अखलाक कितना आला, उस नबी का लाया हुआ इस्लाम कितना आला। आज हमारे पास मेरे चीजों किसी चीज की कमी नहीं, माल भी है, औलाद भी है, बच्चे भी हैं, जहान भी है, कोठी भी है, और रात को सोने के लिए कच्चे पक्के मकान की छत है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे पास जुबान का मीठा बोल कोई नहीं, हमारे अंदर दिल के अंदर लोगों के एहसासात को काबू करना, जज़ब लेने वाला मेरे अजीजों कोई मामला कोई नहीं। आ जाओ, आज सारे मिलके पूरी मगरबी दुनिया को, पूरी कुफरिस्तान को पैगाम दे दो। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं अमेरिका को देखो, लोग कहते हैं इंग्लैंड को देखो, वहां तो जानवरों का ख्याल किया जाता है। ओए जालिमो, तुम जानवरों का ख्याल ना करते, अगर मेरे नबी की मुबारक जिंदगी ना पढ़ते, तुमने जो भी लिया आमना के लाल के कदमों से लिया है। रब्बे अकबर की कसम है, आज आप भी आमना के लाल के कदमों में आ जाओ। इस इज्तिमा की दूसरी नशिस्त का आखिरी पैगाम बुजुर्गों की दुआओं के सदके दे के जा रहा हूं। ओ लोगों, अल्लाह को एक मानो, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खातिबुन नबिय्यीन मानो। अल्लाह का नबी आखिरी नबी, क़यामत के बाद हुजूर, क़यामत तक हुजूर के बाद नबी कोई नहीं आ सकता। और मेरे अजीजों, ये अकीदा कब्र में लेके साथ जाना कि मरने के बाद अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तो बुनियादी अरकान है। इनकी छांव में बैठकर हमने ऐसा बन के दिखाना है, ऐसा बन के दिखाना है, अखलाक नबी का हो, किरदार नबी का हो, गुफ्तार नबी की हो, शक्ल सूरत नबी की हो, चलना उठना पैरना नबी के तरीके के मुताबिक हो, सोना जागना हर काम करना नबी के तरीके के मुताबिक हो। आज नहीं तो कल इन्हीं गलियों से तेरा मेरा जनाजा जाएगा, इन्हीं मोहल्लों से तेरा मेरा जनाजा जाएगा। जब जनाजा गली से निकलेगा, लोग कहेंगे खान का जनाजा जा रहा है, लोग कहेंगे अमान का जनाजा जा रहा है। फरिश्ते आसमान की तरफ से झांक के कहेंगे, ओए आंखें खोल के देखो, ना ये खान जा रहा, ना ये पठान जा रहा, जरा आंखें खोल के देखो, ये तो मोहम्मद का गुलाम जा रहा। अल्लाह ताला हमारी कोशिश को, काविश को और उलमाए किराम की, खतीबों के बाप को
उस्तादुल वाइज़ीन, उस्तादुल खुतबा, अल्लाह इनकी सरपरस्ती को कायम व दायम रखे। बीमार रहते हैं लोगों जब अम्मा अब्बा के लिए दुआ करते हो, अल्लाह अकबर, इस इमदादुल उलूम के बानी के लिए भी दुआ किया करो। पाकिस्तान के अंदर इस हालत के अंदर, गर्मी सर्दी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बात का पैगाम पहुंचा रहे हैं। यकीन में फिर आपसे अर्ज करता हूं कि सारे इज्तिमा के अंदर अल्लाह पीर सैफ रहमान साहब दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह का हिस्सा शामिल फरमाए। ये अब दो निशानियां खानपुर की बची हैं, पीर हबीबुर रहमान दरखास्ती और मौलाना अब्दुल करीम नदी। कदर कर लो लोगों, कदर कर लो, इनके कदमों में बैठो। इंशाअल्लाह ये खुदा का घर भी दिखाएंगे, नबी का रोजा भी दिखाएंगे, उस रास्ते पे लेके जाएंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना।